ये समय दुनिया में बड़े बदलाव और कई देशों के लिए चुनौतीपूर्ण घटनाओं का है। कई नए नेता उभर रहे हैं तो कहीं अपराध और बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। व्यापार जगत में पुराने रिश्ते बदल रहे हैं और मौसम की मार भी कई देशों को संकट में डाल रही है। इन सभी घटनाओं के बीच आज का बुलेटिन आपके लिए दुनिया के सबसे अहम अपडेट लेकर आया है। राजनीति, अपराध, स्वास्थ्य, व्यापार और आपदा, पांचों से जुड़ी खबरें। तो आइए जानते हैं क्या हो रहा है पूरी दुनिया में। 300 मिलियन यूरो की धोखाधड़ी का एक विशाल जाल टूट गया है। जर्मनी की पुलिस ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन में 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी 2016 से 2021 तक धोखाबाजी करते रहे। इन शैतानों ने आखिर क्या किया? उन्होंने नकली वेबसाइट्स बनाई, स्ट्रीमिंग, डेटिंग और मनोरंजन जैसी सेवाओं पर। फिर 193 देशों के करीब 43 लाख लोगों के क्रेडिट कार्ड की जानकारी चोरी की। हर महीने 50 यूरो से कम की रकम काटते थे ताकि लोगों को संदेह ना हो। ये लोग जर्मनी, ब्रिटेन, लातविया, नीदरलैंड जैसे देशों के थे। 9 देशों में सर्च मारी गई और 60 जगहों पर छापेमारी हुई। न्यूयॉर्क में एक ऐतिहासिक चुनाव परिणाम आया है। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम मेयर बने हैं। उन्होंने इस चुनाव को जीत लिया है। ये 34 साल के हैं। ममदानी का भारत से गहरा रिश्ता है। उनकी मां मीरा नायर हिंदू है और उड़ीसा के राउरकेला से हैं। वो एक फिल्म निर्माता भी हैं। उनके पिता महमूद ममदानी भारतीय मूल के युगांडा से प्रोफेसर हैं। ममदानी का जन्म युगांडा में हुआ लेकिन न्यूयॉर्क में वो बड़े हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और एलॉन मस्क जैसे दिग्गजों ने इनके विरोधी को सपोर्ट किया था, लेकिन ममदानी ने जीत हासिल की है। बांग्लादेश में डेंगू बुखार से बहुत मौतें हो रही हैं। अब तक 290 से ज्यादा लोगों की जान चली जा चुकी है। पिछले ही दिन 4 और मौतें रिकॉर्ड हुई हैं। 2025 में अब तक करीब 64,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। राजधानी ढाका सबसे ज्यादा प्रभावित है। वहां 241 नए मामले मिले हैं। अस्पताल पूरी तरह भर गए हैं। हजारों लोग हर रोज अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। सरकार ने अलर्ट जारी किया है। सभी अस्पतालों को विशेष वार्ड बनाने के लिए कहा गया है। भारत को भी इस बीमारी से खतरा हो सकता है क्योंकि भारत में भी हर साल लाखों लोग डेंगू से प्रभावित होते हैं। चीन ने अमेरिकी कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क हटाने का फैसला लिया है। 10 नवंबर से ये टैरिफ खत्म हो जाएंगे। सोयाबीन, मक्का, गेहूं, बाजरा और चिकन जैसी चीजों पर ये शुल्क थे। ये फैसला ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की दक्षिण कोरिया में हुई मुलाकात के बाद आया। अब दोनों देश 1 साल के लिए व्यापार समझौते पर काम करेंगे। अमेरिकी किसानों के लिए यह अच्छी खबर है क्योंकि उन्हें लंबे समय से चीन में सोयाबीन बेचने में दिक्कत आ रही थी। हालांकि सोयाबीन पर अभी भी 13% का टैरिफ रहेगा। फिलीपींस में तूफान कलमेगी से भारी नुकसान हुआ है। इसे फिलीपींस में तीनों कहा जाता है। इस तूफान से कम 66 लोगों की मौत हुई है और 26 लोग अभी लापता है। सबसे ज्यादा नुकसान सेबू प्रांत में हुआ है। वहां 49 लोग डूबते हुए मर गए। बाढ़ की वजह से आधे शहर पानी में डूब गए। 200,000 घरों को नुकसान पहुंचा। 388,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर निकाला गया है। 138 उड़ानें कैंसिल हुई हैं और हजारों यात्री फंस गए हैं। अब ये तूफान फिलीपीन से निकलकर दक्षिण चीन सागर की ओर जा रहा है और वियतनाम की ओर बढ़ रहा है। वियतनाम भी इसके लिए तैयारी कर रहा है। दुनिया भर में ऑनलाइन अपराध, राजनीतिक परिवर्तन, स्वास्थ्य संकट, व्यापार समझौते और प्राकृतिक आपदाएं सब कुछ एक साथ चल रहा है। इस बात का ध्यान रखें कि दक्षिण एशिया में डेंगू का खतरा बढ़ गया है और वियतनाम में तूफान आने वाला है। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ निकिता रावत फिर मिलती हूं दुनिया भर की कुछ बड़ी अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।